ठीक कुलेश्वर, आप बात करते रहिए। चुनाव के दिन नक्सलियों की बड़ी करतूत एक बार फिर से सामने आई। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। देखिए, इसी की आशंका जताई जा रही थी और ऐसा किया है नक्सलियों ने, आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के एक जवान के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। तो मतदान दल के सुरक्षा में ये जवान तैनात थे। टोंडा मकाई इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में नक्सलियों की एक कायराना करतूत, आईईडी ब्लास्ट किया जिसकी चपेट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान आया है। घायल बताए जा रहे हैं वो जवान। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इसके पहले भी नक्सली हालांकि चुनौती दे रहे थे, छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इसी बीच एक तरफ जहां मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, दूसरी तरफ नक्सलियों ने वोटिंग की इस प्रक्रिया को रोकने के लिए, अवरोध डालने के लिए एक बड़ी करतूत को अंजाम दिया है। आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया जिसमें सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। बिल्कुल, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव के दिन नक्सलियों ने एक करतूत को अंजाम दिया। नक्सलियों ने एक आईईडी ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का जवान घायल हुआ है। मतदान दल के सुरक्षा में ये जवान तैनात थे। टोंडा मरका इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी, जिस चीज का डर था कि कोई ऐसी स्थिति ना बने, और वही तस्वीर सुबह दो तस्वीरें आई। एक पहली तस्वीर जहां सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं, और दूसरी तस्वीर सुबह से आईईडी ब्लास्ट भी सामने आ गया। बिल्कुल दिनेश जी, देखिए, चिंता गुफा थाना इलाका पड़ता है, टोंडा मार्का ये जगह है। सुकमा का अति संवेदनशील ये इलाका है। चिंता गुफा, चिंतलनार, जगरगुंडा, ये तमाम वो इलाके हैं जो अति सेंसिटिव हैं। मोस्ट सेंसिटिव प्लेसेस में इनका नाम आता है। यहीं पर आईडी ब्लास्ट हुआ है, सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है। मैंने फिर कहा, नक्सली खुले तौर पर, सामने तौर पर लड़ाई नहीं करते, इसी प्रकार से छुपकर आईडी लगा देते हैं और कहीं ना कहीं मतदान दल और जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनको मालूम है कि अगर चुनाव के समय इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो सुर्खियां वो लगातार बटोरते हैं, और वो चाहते भी हैं लगातार मीडिया में बने रहना, लगातार अपनी दहशत कायम रखना। फिलहाल वो जवान घायल हुआ है, उसको बेहतर उपचार के लिए पहले जिला मुख्यालय लाया जा रहा है सुकमा, और उसके बाद और बेहतर इलाज के लिए उसे रायपुर भी लाया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए, हमने पहले भी कहा था इस बार नक्सली लगातार आक्रामक हो रहे हैं, लगातार बड़ी घटनाओं को अंजाम देंगे। लेकिन आदित्य बड़ी जी, खबर है कैसे टोंडा देखा मार्का जाए, चिंता क्योंकि गुफा थाना देखिए इलाके से खबर सुरक्षा सामने आई। व्यवस्था तो पुख्ता की गई है, पड़ोसी राज्यों से भी कमांडोज को बुलाया गया है, तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उस बीच इस तरह की घटना होना, वोटिंग के बीच में दहशत फैलाने की कोशिश है। कैसे देखा जाए सर, कहीं कोई चूक, कहीं कोई कमी रह गई? जय, देखिए, उस इलाके में चूक नहीं बोल सकते। वो इलाका इतना बड़ा है कि आप हर पल हर जगह फोर्सेस को तैनात नहीं कर सकते। पहले हमें भी लगता था उस इलाके में जब नहीं गए थे कि जवानों की चूक है, इंटेलिजेंस फेलियर है। कहां इंटेलिजेंस, जहां ना नेटवर्क है ना आदमी आपको पहचानता, वहां कैसे इंटेलिजेंस आप क्रिएट करेंगे, कैसे चूक हो सकती है? अब पैर तो आपको बढ़ाना है, कितना भी आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो बीडीएस की टीम भी आपके साथ हो, लेकिन सुकमा से हमारे संवाददाता शेख मकबूल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मकबूल, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी घटना जो सामने आई है आईडी ब्लास्ट से जुड़ी हो, क्या कुछ जानकारी, और जवान की हालत क्या बताई जा रही है? जी जय, जैसे बता दूं कि अभी तक जो जानकारी बाहर निकल के आ रही है, टोंडा मरका जो एरिया है वहाँ पर नेटवर्क की ज्यादा परेशानी है और वहाँ पे विजुअल और फोटो अभी तक बाहर नहीं आ सके हैं। लेकिन ये खबर निकल के आ रही है, जवान अभी उसका उपचार चल रहा है और जवान खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन बता दूं आपको कि ये आज पहला जो चुनाव के दिन पहला जो नक्सलियों ने कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने आईडी प्लान कर रखा था और एक बड़ी घटना को यहाँ पे नक्सलियों ने अंजाम देने की कोशिश की। तो शेख मकबूल, अब क्या तस्वीर है वहां पर, क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या सर्चिंग वहां शुरू कर दी गई है? जी निश्चित तौर पे, जैसा कि बता दूं आपको कि ये जो क्षेत्र है नक्सलियों का कोर क्षेत्र माना जाता है, टोंडा मरका जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे जवानों की सीआरपीएफ की अतिरिक्त पुलिस भी यहाँ पर रवाना की गई है और लगातार सर्चिंग भी जारी है। जी चलिए, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका शेख मकबूल। और आदित्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, जिस इलाके में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है वहां ना नेटवर्क है, ना किसी प्रकार का सिग्नल मिलता है, तो ऐसे में बहुत चुनौतियां जवानों के सामने भी होंगी। लेकिन अब जहां इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, जहां पर मतदाता लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहां थोड़ा सा और अलर्ट रहने की जरूरत है इस घटना के बाद। बिल्कुल, देखिए, बस्तर में 3 जिले बहुत सेंसिटिव हैं जया। पहला सुकमा, दूसरा बीजापुर
और तीसरी अगर मैं बात करूं तो नारायणपुर का कुछ इलाका है, बहुत सेंसिटिव है। देखिए जहां आप पैदल तो चलेंगे ना सड़क में, किस पग आपका पैर आईडी में चले जाए आप नहीं कह सकते। और आजकल तो देखिए जानबूझकर जिस तरह से बीडीएस की टीम काम करती है उसके ऊपर कार्बन पेपर लगा दिया जाता है आईडीज के ऊपर, आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि नीचे आईडी है कि नहीं है। मैंने फिर कहा बस्तर बहुत सेंसिटिव इलाका है। पत्रकार जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो जवान काम कर रहे हैं, दिन रात अपनी जान हथेली पे लेकर हमारे पास खबरें भेजते हैं। जवान जो है हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बहुत सेंसिटिव इलाका है, एहतियात रखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज वहां पर ये नहीं कि आप कितना भी आप एसओपीज को फॉलो कर लें, कितने भी तरीके से आप जो है वो नियम कायदे पे चलें, लेकिन घटनाएं वहां कभी भी हो सकती है। और चलिए हम सीधे चलते हैं दंतेवाड़ा, जहां हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, दंतेवाड़ा में क्या माहौल है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें सुबह से मतदान को लेकर देखने को मिल रही हैं, और खासकर अगर बात करें तो छबिंद्र महेंद्र कर्मा वहां पर मैदान में कांग्रेस की तरफ से हैं, बीजेपी की तरफ से चैतराम ताल ठोक रहे हैं, क्या स्थितियां वहां देखने को मिल रही